नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नवविक्रम सिंह और मेरे साथ इस समय मौजूद है 18वीं लोकसभा के लिए चुनी गई सबसे युवा सांसदों में शुमार प्रिया सरोज जी। प्रिया सरोज जी, बहुत बहुत बधाई 18वीं लोकसभा के लिए चुने जाने पर। प्रिया, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा कि अपने क्षेत्र को लेकर आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जिस जनता ने आपको चुना है। जी, पहली तो हमारी ये रहेगी हेल्थ सेक्टर, क्योंकि जब हम गांव में जाते हैं तो देखते हैं जो बेसिक नेसेसिटी रहती है, जो कंडीशन होती है वो भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए अगर महिलाएं हैं, कोई लेडीज़ या फिर किसी को भी जाना पड़ता है तो वो शहर में जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ जो फैसिलिटी हो गाँव में होता है कि लोग गाँव में कर सकें। और एजुकेशन सेक्टर हो गया, जैसे अपना जो सरकारी जो स्कूल्स हैं वहाँ पर लोग को बेसिक फैसिलिटी और जो एजुकेशन की जो क्वालिटी बहुत लो है। और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, जो महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती हैं, जो घर में रहती हैं, हेजिटेट करती है अपनी बात विचार रखने में। हम पूछते माता जी किसको वोट देंगी, तो वो हेजिटेट करती, बता नहीं पाती, क्योंकि वो मेल पे डिपेंड रहती हैं। तो मैं चाहती हूँ जो मेरी महिलाएं मशहर की हैं वो इंडिपेंडेंट हो, उनके खुद के विचार, खुद के थॉट हो, घर के बाहर निकले और राजनीति में आए। आप युवा उम्मीदवार रहीं और अब 18वीं लोकसभा के सदस्य भी हैं। सिर्फ क्षेत्र के अलावा देश के भी जो युवा हैं उनके लिए एक तरह से सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, अगर कहें प्रेरणा की स्रोत हैं, कि जो आजकल कई युवा राजनीति से किनारा करते हैं। तो आप क्या उन्हें संदेश देना चाहेंगे कि युवाओं को राजनीति में आने की कितना जरूरत है, उसमें भी भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है? जी, हम यही कहेंगे। जब हम कॉलेज में पढ़ते सब कहते थे कि राजनीति से दूर रहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है राजनीति से दूर जितना रहेंगे राजनीति से आप समझ नहीं पाएंगे। जितना आप पास आएंगे आप समझ पाएंगे कि राजनीति एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है सोशल वर्क करने के लिए। अगर आपको दुनिया को सुधारना है, अगर आपको समाज को सुधारना है, अगर आप कास्ट बेस्ड जो स्ट्रक्चर सोसाइटी उसको ब्रेक करना है, तो वो राजनीति बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। मुझे लगता है हर युवा को, पढ़े लिखे लोग को आना चाहिए, तभी हमारा हम चेंज कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। अदरवाइज आप देखेंगे हर गाँव में जाएंगे तो एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है कास्ट का, ये वो कास्ट है, ये ऐसे करके जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। लेकिन अगर हम पढ़े लिखे लोग आए कि इसको ब्रेक नहीं तो कैसे ब्रेक होगा। तो मुझे लगता है पढ़े लिखे लोगों को, युवा को आना चाहिए और आगे अपनी बात रखनी चाहिए। और मुझे लगता है युवा लोग आएंगे तो इस देश का विकास ज्यादा तेज होगा, क्योंकि मुझे लगता है जो हमारे जो ओल्ड नेता है, जितने भी नेता हैं, जितने अभी तक हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ युवा लोग आएंगे तो मुझे लगता है कास्ट को थोड़ा छोड़ के अच्छी राजनीति करेंगे। मैं चाहती हूँ कास्ट को हटा के राजनीति में ज्यादा बेटर रहेगा, वही युवा ही कर सकते हैं। बिल्कुल, आपके ये विचार, जातिवादी जो मानसिकता है वो राजनीति से खत्म होनी चाहिए। लेकिन प्रिया, अपने बारे में बताइए। आपकी एंट्री पॉलिटिक्स में कैसे हुई? कब सोचा कि मुझे भी राजनीति में आना है, और राजनीति में खासतौर पर सांसद बनने के लिए कब तैयारी की आपने? जी देखिए, हम तो बाय बर्थ समाजवादी हैं। बचपन से पिताजी को देखा है आदरणीय अखिलेश जी के साथ घर पे आना जाना रहा है। और जो सोशलिस्ट जो हमारा विचार है मुझे बहुत पसंद है। हमें लगता है कि हमारी पार्टी एक सेक्युलर पार्टी, हर धर्म, सब कास्ट को लेकर साथ चलते हैं। हमारी ना नफरत की राजनीति करते हैं, हम बहुत सिंपल राजनीति करते हैं, प्रोग्रेसिव राजनीति करते हैं। मुझे लगता है जब मैं 12th क्लास में तो मुझसे पूछा गया था आप क्या करेंगी, तो हमने कहा था हम लॉ करेंगे पहले, ताकि अपने विचार को रखने के लिए राइट्स को पता हो कि आपके राइट्स क्या क्या मिले गए हैं। अगर मुझे पता होगा मेरे राइट्स क्या मिले हैं, मुझे अधिकार क्या मिले गए हैं, तो मैं लोगों से अच्छे से डील कर पाऊंगी कि माता जी, जितनी बहनें हैं, जितने युवा हो, कि आपको ये अधिकार मिले गए, आप इन अधिकारों के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ सकती हैं। वो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? जैसे आपके साथ कुछ असॉल्ट हो गया, हेरेसमेंट हो गया, तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है? आपको FIR दर्ज करना है, उसके बाद आपका इन्वेस्टिगेशन होता है, ट्रायल होता है, जो प्रोसेस होता है हर एक महिला को पता होना चाहिए, क्योंकि वो हेजिटेट करती है, उनके साथ कुछ गलत होता है, वो सोचती है अब क्या करें। तो मैं चाहती हूँ मेरी जो देश की महिलाएं, जो बेटियां, उनको पता होना चाहिए कि आपका प्रोसेस क्या है, कि आपको कैसे किस प्रोसेस से थ्रू आउट करना है। तो मुझे लगता है इस देश में युवाओं को आगे आना चाहिए। अगर वो नहीं आएंगे तो इस देश का जो एक टिपिकल जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट को लेके वो नहीं हट पाएगा। ये शिक्षा कहाँ से हुई है? जी, हमारा शिक्षा हमारा एजुकेशन एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट से हुआ है, न्यू दिल्ली। देन हमने BA प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, गर्ल्स कॉलेज। देन हमने LLB किया है MIT नोएडा से, और करेंटली मैं सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हूँ। एक आखिरी सवाल और प्रिया जी, अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? धन्यवाद किस तरीके से करना चाहेंगी? उन्होंने आपको इतने अंतर से जिताया है। जी, मैं यही कहूँगी कि ये चुनाव मैं नहीं, मेरी जनता लड़ रही थी, और ये चुनाव मैं नहीं, वही जीते हैं। क्योंकि इस देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, महंगाई बढ़ गई थी, अमीर अमीर गरीब गरीब हो रहे थे, MSP का कानून बना नहीं था, 2 करोड़ नौकरी मिला नहीं था, काला धन आया नहीं था, ये तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे जनता ने इन्हीं मुद्दे को देख के वोट किया है मुझे। मैं यही कहूंगी कि मेरी जो जनता है, चाहे इनका सुख चाहे दुख होगा, मैं तो फाइनेंस रोजी की बेटी, उनके सामने हमेशा साथ खड़ी रहूंगी मैं। शुक्रिया प्रिया जी हमसे बात करने के लिए। आप देख सकते हैं प्रिया सरोज जी का कहना है कि जो क्षेत्र के मुद्दे हैं वो प्राथमिकता से सदन में उठाएंगी। साथ ही युवाओं को भी राजनीति में भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्होंने जोर दिया।
कैमरामैन राकेश और साथ ही आलोक और लल्लन के साथ नव विक्रम सिंह, संसद टीवी, दिल्ली। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।